बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज हम सीखेंगे कि टैली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम वेंडर्स को परचेज़ ऑर्डर कैसे इशू करते हैं। इन्वेंट्री परचेज़ करने लगे हैं हम। उसके लिए सबसे पहले परचेज़ ऑर्डर को इनेबल करना पड़ेगा। इसमें ये देखें, ट्रांजैक्शन के मेन्यू में ये भी अकाउंटिंग वोचर्स और इन्वेंट्री वोचर्स आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर वोचर नहीं आ रहा। उसके लिए ये बॉटम में देखें, राइट साइड पे फीचर्स का बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें या F11 प्रेस कर दें। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कंपनी फीचर्स में, देखें अकाउंटिंग फीचर्स के नीचे इन्वेंट्री फीचर्स पे डबल क्लिक कर दें। यहाँ पे देखें ऑर्डर प्रोसेसिंग आ रहा है, ये नीचे ऑर्डर प्रोसेसिंग में जो फर्स्ट ऑप्शन है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये नो है, इसको आपने यस करना है। यस करके टैप प्रेस करते जाएं और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दें, एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद ये देखें अब ट्रांजैक्शन के मेन्यू में बॉटम में ऑर्डर वोचर्स आ रहा है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मास्टर में अकाउंटिंग इन्फो में लेजर्स में डिस्प्ले में ये देखें वेंडर्स कस्टमर के लेजर हमने ओपन किए थे और इसके बाद मैंने परचेजेस अकाउंट का कर लिया है, सेल्स अकाउंट का कर लिया और सेल्स टैक्स का भी कर लिया है। हम जो ऑर्डर इशू करेंगे उसमें सेल्स टैक्स को भी हम देखेंगे। यहाँ पे ऑर्डर वोचर्स पे आप क्लिक करें, वेंडर सेलेक्ट कर लें। आप यहाँ पे उसका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। पेमेंट मोड कर लें, मोड ऑफ पेमेंट क्या और टर्म्स क्या हैं थ्रू चेक करेंगे हम। और 30 डेज़ हैं, आफ्टर 30 डेज़ हम जब डिलीवरी को कर देगा तो डिलीवरी के 30 दिन बाद हम पेमेंट करेंगे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी टर्म्स क्या हैं कि परचेज ऑर्डर हम इशू कर दें तो उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर वो हमें डिलीवरी दे दे। डिस्पैच वो किस तरह से करवाए कि हमारे स्टोर में वो कराइए, हम उठाएंगे, हम वो डिलीवर करे हमारे गोदाम तक, ठीक है। तो उसके लिए वो किसके थ्रू कर सकते हैं, बाई कोरियर भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टर भी हैं। मैं ट्रांसपोर्टर कर देता हूँ, किसी ट्रांसपोर्टर्स को हाई करके वो करे। डेस्टिनेशन में उसे बता देता हूँ, मेन स्टोर हमारा जो है लाहौर में, उसे कर लें। यहाँ पे अब परचेज़ लेजर्स, ठीक है। अब वो परचेज़ अकाउंट का हिट होगा तो आपने इसी को रहने देना। परचेज अकाउंट है। अब यहाँ पे हम उससे लैपटॉप ले लेते हैं। अच्छा कितने ले रहे हैं जी? 10 पीस हैं। रेट क्या रखना है? 65,000 में रख देता हूँ एक लैपटॉप का। 10 की वैल्यू 6,50,000 होगी। अच्छा ये एक्स वैल्यू है, एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स वैल्यू। सेल्स टैक्स अभी हम ऐड करेंगे। ड्यू कब हो जाएगा? अब वो डिलीवरी के बाद आप यहाँ पे डेट दे सकते हैं। यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 6,50,000। ये एक्स वैल्यू है, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स वैल्यू। इसमें सेल टैक्स इंक्लूड नहीं है, वो अभी हम करेंगे। उसके लिए एक दफ़ा टैप प्रेस किया और ये दूसरा किया। इसके बाद मैं जैसे मैंने SA लिखा तो सेल्स टैक्स अकाउंट ये देखें हाईलाइट हो गया। इस पर टैप प्रेस किया, मैंने टैप प्रेस किया तो ये रेट में ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं परसेंटेज दे सकता हूँ कि सेल्स टैक्स जो है आपका कितने परसेंट है। सप्लाई पे, परचेजेस पे और सेल्स पे जो हमारा जो गुड्स पे है, प्रोडक्ट पे, वो 17% है। अगर किसी प्रोडक्ट पे कम या ज़्यादा है तो आप परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। ये एजुकेशनल मोड है, इसमें इसी तरह से हम करेंगे। अगर हम इसे बाय कर लेते हैं तो ऑप्शन इसमें हमें इसके फीचर्स जो हैं सेल टैक्स के भी मिल जाएंगे। फिर हम उसमें कॉन्फ़िगरेशन करके तो इसे सेट कर लेंगे। जस्ट हम ये अकाउंट चूज़ करेंगे तो वो कैलकुलेट होता जाएगा साथ साथ। यहाँ पे हमें सिर्फ परसेंटेज देनी पड़ेगी। मैंने 17% लिखा है और टैप प्रेस किया है तो ये देखें ये उसने अमाउंट जो है इसकी उठा ली है। 6,50,000 है, इसका जो 17% है 1,10,500 रुपया ये सेल्स टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। टोटल जो है वैल्यू इसकी बन जाएगी 7,60,500 रुपया। इसके बाद फिर मैंने टैप प्रेस किया, पे किया, ये टोटल अमाउंट पे आ गए हैं और ये अब नरेशन पे आ गए हैं। इनमें आप
वो लिख सकते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं वेंडर्स को, जैसे मैं ये दे सकता हूँ, प्लीज़ डिलीवर विदिन 7 days पॉजिटिवली। ठीक है, मैंने किया, एक्सेप्ट कर लें, इसे यस कर दें। तो ये जो है हमारा परचेज़ ऑर्डर इशू हो गया है। यहाँ से मैं क्विट करता हूँ। इसी परचेज़ ऑर्डर को देखने के लिए रिपोर्ट्स के मेन्यू में डिस्प्ले पे जाएं। डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इस पर क्लिक कर दें, डबल क्लिक करना है आपने। यहाँ पे देखें परचेज़ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जो है, थर्ड ऑप्शन जो ये आ रही है, वैसे तो थर्ड ये है लेकिन ये जो है अभी इनेबल नहीं है। तो ये जो इनेबल वाली है थर्ड ऑप्शन, परचेज़ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इस पर डबल क्लिक कर दें। इसमें ऑल ऑर्डर जो है इस पर क्लिक कर दें। तो जो हमने मलिक अहमद मोबाइल्स को इशू किया है वो ये शो हो रहा है। जितने भी ऑर्डर्स होंगे आपके वो यहाँ पे शो होते जाएंगे, एक लिस्ट क्रिएट होती जाएगी। तो यहाँ से हम बैक आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जी यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगा। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।